आज हम बात करेंगे धारा 65 खा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी डिजिटल माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, उनके उसमें कोई सील साइन अथवा मोहर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और मान्य कराने के लिए, प्रदर्शन अंकित कराने के लिए धारा 65 खा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक प्रमाण पत्र लगाना चाहिए, तभी वह मान्य होता है। और ऐसे दस्तावेज, ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में मान्य नहीं किए जाते और न्यायालय में ग्राह्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा दस्तावेज जो डिजिटल से प्राप्त किया है, कंप्यूटर से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसकी कस्टडी ऐसी वेबसाइट की कस्टडी हमारे अंडर में नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उस दस्तावेज के सत्य होने या असत्य होने के संबंध में हम कैसे प्रमाण पत्र दे सकते हैं? इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जिसके संबंध में जो हमारी कस्टडी में नहीं है, जैसे पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है या अन्य कोई जानकारियाँ किसी संस्था के अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त जानकारियाँ हैं, उसको अगर हम इंटरनेट के माध्यम से निकाल रहे हैं तो हमको उस समय सिर्फ इतना सर्टिफिकेट पर्याप्त है हमारा कि वो दस्तावेज उनकी वेबसाइट से प्राप्त किया गया और जैसा उसमें उल्लेखित था वैसा हमने प्रिंट आउट निकाला है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ऐसी स्थिति में वो मान्य किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि जैसे पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट में लिखा रहता है कि इस तारीख को वहाँ पहुँचा डाक, वहाँ पे डिलीवर्ड हो गया। अब वो फीड करने वाला डिलीवर किया या गलत फीड किया, इसके लिए हम जिम्मेदार या हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। तो हम सिर्फ इतना ही देंगे कि वो अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त किया गया है और जैसा निकाला गया वैसे प्रस्तुत किया गया, इसमें कोई छेड़छाड़ या काट-छाट नहीं की गई, तो ये मान्य हो जाता है। अब इसके अभाव में अगर हम डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी करते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 खा का जो संशोधन है वो बाद में लाया गया था और बहुत आवश्यक संशोधन था। आजकल जैसे बहुत सारे दस्तावेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और उनको अगर न्यायालय ग्राह्य नहीं करे और न्यायालय में वो दस्तावेज ग्राह्य नहीं हो सके तो प्रकरण में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है और ऐसा होता है। इसलिए ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग अक्सर किया जाता रहा है।